हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रह्मांड पुराण से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी इस प्रकार है। कांचीपुर नगर में एक चोर रहता था। उसका नाम था वज्र। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका हृदय भी वज्र की तरह कठोर था। रात के समय जब वो किसी के घर भी चोरी करता तो वो इतना कीमती और इतना ज़रूरी सामान चुरा लेता था कि जिसके घर में चोरी की है उसके जो मालिक के प्राण दुख से निकल जाते थे। वो इतना कट्टर और पक्का चोर था। तो वो क्या करता था, हर रोज़ रात को चोरी करने के बाद जंगल में एक जगह में गड्ढा खोदकर सारा धन वहाँ छुपा देता था, क्योंकि उसको सिपाहियों का भी डर था। राजा के सिपाहियों ने अगर उसे पकड़ लिया तो उसको दंड मिलेगा। तो वो उसका रोज़ का काम था चोरी करने के बाद सारा धन जंगल में गड्ढा खोदकर छुपा देता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो चोरी का जो सामान था छुपा रहा था तो जंगल में एक किरात लकड़हारा था जिसका नाम था वीरसेन। वो सब छुपकर उसकी वो सब हरकतें देख रहा था। जब वो वज्र चोर चला गया तब किरात ने जाकर बहुत ही सफाई से उस गड्ढे को खोदा और उसमें से जितना उसने रोज का सामान छुपाता था 10वां भाग चुराकर और बड़े सफाई से उस गड्ढे को बंद कर देता था, ताकि वज्र चोर को पता न चले उसकी चोरी के सामान में से भी चोरी हो रही है। एक दिन क्या हुआ कि रात ने जब बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तब वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि देखो, तुम रोज़ कहती हो कि हमें धन अधिक कमाना चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए ये धन लेकर आया हूँ। अब किरात की पत्नी ने उससे पूछा कि ये धन कहाँ से लाए हो, तो वो सारी स्टोरी अपनी वाइफ को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि जो चोरी किया हुआ धन होता है उससे हम समृद्ध नहीं हो सकते, सो इस हम चोरी किए हुए धन में से लोगों की हम भलाई करेंगे। तो किरात और उसकी वाइफ किराती वो वैसे ही शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और मंदिर बनवाते हैं। तो इस तरह से वो रोज़ चोरी करता था और उसके जो पैसे आते थे उससे वो लोगों की भलाई के काम में लगाता था। एक बार उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने जो एरिया से थोड़ा दूर एरिया में बहुत बड़ा तालाब बनवाएंगे जिसमें सीढ़ियाँ भी होंगी। तो वो तालाब बनवाने का काम चालू कर देते हैं, लेकिन जब सीढ़ियाँ बनने का टाइम आता है तो उनका सारा धन ख़त्म हो जाता है। अब जो किरात है वो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इतना धन कहाँ से लाऊं, मैं तो हमेशा 1/10 भाग ही चुराता हूँ। सो वो प्लान करता है कि वो वज्र जो चोर था उसका पीछा करता है सारा दिन, वो क्या क्या काम करता है। तो वज्र चोर ने एक ही जगह में धन नहीं छुपाया था, उसके बहुत सारी ऐसी जगहें थीं जहाँ उसने अलग अलग करके धन छुपाया था। अब किरात उस चीज़ को देख लेता है तो वो उन सभी जगहों से थोड़ा थोड़ा धन यानी 1/10वां भाग ले लेकर वो उस तालाब को पूरा बनवा देता है। तालाब पूरा बनवाने के बाद फिर वो भगवान विष्णु जी के मंदिर बनवाते हैं, फिर भगवान शिव के मंदिर बनाते हैं और गरीबों में दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। ब्राह्मण लोग उसके इस काम से इतना खुश हो जाते हैं कि उसका नाम द्विजवर्मा रख देते हैं। इस तरह से समय बीतता गया, द्विजवर्मा भी बूढ़ा होता गया। एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मृत्यु उसके समीप आई तो एक तरफ यमराज के दूत और दूसरी तरफ भगवान विष्णु और शिव के दूत खड़े थे। तो उन दोनों में बहस शुरू हो गई। तो भगवान विष्णु जी और शिव के दूतों ने बोला कि अरे, इसने तो बहुत भलाई के काम किए हैं, तो इसे तो हमारे लोक में आना चाहिए। और उधर यमराज के दूत कहते हैं नहीं, इसने जो भी भलाई के काम किए हैं वो चोरी के धन से किए हैं। अब
अब उन दोनों में बहसा बहसी छिड़ गई। अब इस केस को कौन सॉल्व करेगा? नारद जी आ गए। तो नारद जी ने बोला कि अच्छा मैं इसका निर्णय करता हूँ। चूँकि इसने बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसने लोगों की जो भलाई के काम किए हैं वो चोरी के पैसों से किए हैं, तो इसको 12 वर्ष के लिए वायु में प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। उसके बाद इसकी हम कर्मों का निरीक्षण करके इसको किस लोक में जाना चाहिए फिर हम डिसाइड करेंगे। फिर नारद जी कहते हैं उसकी वाइफ को कि तुमने अपने हस्बैंड को अच्छी राह दिखाई है, तुमने उसको प्रेरणा दी है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक में जाओगी। लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है कि नहीं, जब तक मेरे पति को शरीर नहीं प्राप्त होता है तो मुझे भी उसके साथ प्रेतात्मा बनाकर उनकी कंपनी में रखिए, मैं उनके बिना मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगी। अब नारद जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि इतनी पतिव्रता नारी है, तो उसको एक उपाय बताते हैं। तो किराती से कहते हैं कि तुम भगवान शिव की उपासना करोगी फल और कंदमूल खाकर, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तुमको ये आशीर्वाद दे देंगे कि तुम्हारे पति को शरीर मिल जाए और तुम दोनों ब्रह्मलोक में निवास करो। तो किराती वैसा ही करती है, वह भगवान शिव की उपासना करती है कंदमूल और फल खाकर। भगवान शिव देखते हैं कि ये इस वृद्धावस्था में भी इतनी कठोर तपस्या कर रही है, और वो प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने पति के साथ हमारे ही लोक में आओगी। अब जो द्विजवर्मा था वो भी प्रेत आत्मा से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने लगा, और उनके किए गए इन कामों के द्वारा जो वज्र चोर था, और वज्र चोर ने जिन जिन लोगों के घरों में चोरी की थी उन लोगों का भी उद्धार हो गया। वज्र चोर के साथ और उन धनी लोगों का उद्धार हो गया, वो भी ब्रह्मलोक में निवास करने लगे। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी ब्रह्मांड पुराण से थी। स्टोरीज़ का बेसिकली ये अर्थ होता है कि इन कहानियों से हम सीख लें और अपने जीवन में हम उनको पालन करें, क्योंकि दुख सुख जो आते हैं हमारे जीवन में वो हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। इसी जीवन में हम स्वर्ग की अनुभूति करते हैं और इसी जीवन में हमें अपने कुछ बुरे कर्मों के कारण नर्क भी दिखाई दे जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी पुराण से। हम नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय।